हरे कृष्ण। उनका हाल क्या है आपके बिना, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाल नंबर 1 जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन का हाल क्या है आपके बिना। फर्स्ट कार्ड है द फूल। तो न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, शायद कोई रिस्क उठाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आगे की तरफ रास्ता नहीं है फिर भी ये अपनी सोच में सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन आपके ख्यालों में खोए हुए तो ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ चांसेस है कि अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ कुछ रिस्क लेने के बारे में भी सोचा जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन भी उसी एनर्जी में है। सन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि सूरज की रोशनी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब उन्हें कुछ क्लैरिटी तो मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे येलो कलर ज़्यादा है, अंधेरा नहीं है। मतलब उन्हें जो रास्ता चाहिए था शायद आगे की तरफ बढ़ने का, कहीं ना कहीं उन्हें वो रास्ता दिखाई दे रहा है। हो सकता है उस रास्ते को लेके थोड़ी सी रिस्क है, वो जानते हैं उस रिस्क को, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें शायद उस बात पे यकीन है कि वो जिस दिशा में आगे की तरफ कदम उठा रहे हैं वो उनके लिए सही दिशा रहेगी। शायद कोई है जो उन्हें आगाह कर रहा है, हो सकता है उनके फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली वाले हैं जो उन्हें ये सब एक्शन लेने से रोक रहे हैं, लेकिन ये पर्सन शायद एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड्स, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ लोग आपस में झगड़ रहे हैं, वैसे ही हो सकता है ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को भी फेस कर रहे हैं, मे बी होम फ्रंट पे हो सकता है, घर वालों के साथ कुछ दिक्कत चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर काम से रिलेटेड भी कोई बात है जिसमें भी शायद काफ़ी ज़्यादा हेवी वर्कलोड फेस कर रहे हैं। लेकिन राइट नाउ मे बी ये अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स। यहाँ पे भी फायर साइन ही है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं ये पर्सन, उनके बस से काफ़ी ज़्यादा लोड
उठाया जा रहा है, मतलब उनकी ताकत को आजमाया जा रहा है, उनकी स्ट्रेंथ को परखा जा रहा है। हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से ये उनका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, लेकिन ये पर्सन अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस बर्डन को उठाए हुए ही सही, लेकिन वो उसी दिशा में जाएं जिस दिशा में उन्हें जाना है। जैसे कि यहाँ पे पहले कार्ड में हमने देखा फूल की एनर्जी में, मतलब उनके लिए शायद थोड़ा हेवी है इस दिशा में बढ़ना, लेकिन वो अपने थॉट्स को मानना चाहते हैं और उसी थॉट्स को कैरी करते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये उनका पैशन भी हो सकता है कि जिस दिशा में शायद सभी सिचुएशन उनके काफ़ी अगेंस्ट है, फिर भी ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं कि उनकी वो जो विश है या फिर उनकी जो सोच है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही है, उसी दिशा में वो जाएं। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो बात तो करनी है इस पर्सन को, लेकिन कुछ बातों के बारे में सोच के ये फिर शायद थोड़ा सा वापस मोड़ रहे हैं। मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तो फेस कर ही रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि बातों की वजह से भी हालात और मुश्किल हो। लेकिन आपके बारे में सोचते ज़रूर है और बात भी करना चाहते, क्योंकि ये पर्सन जो है वो पीछे की तरफ मुड़ के देख रहा है, मतलब उसे बात करने की तो चाहत है दिल में। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके सामने काम की कितनी बड़ी लिस्ट है। ये सब काम उनका ही है जो यहाँ तक भी है, और ये पर्सन खुद काफ़ी बिजी है इस वर्क को पूरा करने में। तो मे बी ये सब काम पूरा कर रहे हैं क्योंकि उनके दिल की कोई विश है जिसके लिए ये सब वो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टार है, हर एक पेंटाकल पे जो स्टार है वो वही बताता है कि ये पर्सन किसी एक विश को दिल में ठान के ही ये सब काम पूरा कर रहे। हो सकता है आप दोनों के फ्यूचर के रिलेटेड कुछ बात हो ख्वाबों में। तो मे बी आप दोनों काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं या फिर मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये पर्सन आपसे ख्वाबों में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। एक मुलाकात, आपसे एक मुलाकात के बारे में भी सोच रहे हैं। ये कार्ड वही बताता है कि आपसे मिलना शायद उनके लिए एक खुशी का बहुत पल रहता है, इसलिए शायद ये ख्वाबों में आपसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। सलाह मशवरा, मे बी आपसे कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं, या फिर आपसे मिलने के बारे में भी शायद किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं। इंतहा, शायद उन्हें लग रहा है कि आप दोनों की प्यार की ये इंतहा हो रही है, मतलब आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा शायद वेट कर रहे हैं और ये भी पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं। नाउम्मीद, तो अगर आप नाउम्मीद हो रहे हैं तो ये पर्सन एक मुलाकात करके आपको वही उम्मीद दिलाना चाहते हैं कि वो आप दोनों के लिए वो सब एफ़र्ट्स ले रहे हैं जो एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए चाहिए। मतलब अगर वो खुद भी थोड़े से नाउम्मीद हो रहे हैं तो शायद आपसे बात करके खुद को भी ये हौसला दिलाना चाहते हैं कि आप हैं उनके साथ। ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन सच्चे दिल से शायद किसी की मदद कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है उनका कोई फ्रेंड हो या फिर घर में कोई है, ऑफिस में कोई हो सकता है या फिर जान पहचान वाला भी कोई हो सकता है, लेकिन उसकी बहुत दिल से हेल्प कर रहे हैं। आप दोनों में से मे भी किसी का साइन लिब्रा भी हो सकता है, यानी कि तुला राशि, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में तराजू है। तो ये गिव एंड टेक करते वक्त वो ये सोच नहीं रहे हैं कि उन्हें वो पैसे या फिर जो भी मदद कर रहे हैं वो वापस रिटर्न में मिलने वाली है या नहीं। ये अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं बिना किसी के रिटर्न की कुछ उम्मीद रखें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये अपनी खुशी से सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस।
तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन हैं तो आपके पर्सन को लगता है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, यानी कि आप अगर चाहे तो बात को आगे भी बढ़ा सकती है और अगर चाहे तो बात को वहीं पे रोक भी सकते हैं। इतना पावर है आपके हाथ में। और शायद वो आपसे बात करने के लिए बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास एक क्लैरिटी हमेशा होती है बात को लेके। जैसे यहाँ पे एक पूरा जो आसमान है वो बहुत साफ तरीके से दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही पंछी है जो यहाँ पे उड़ रहा है। वैसे ही उन्हें लगता है कि आपके सामने जो सिचुएशंस होती हैं उसको आप बहुत क्लियरली देख पाती हैं, जिस वजह से आपको हमेशा क्लैरिटी मिलती है। लेकिन ये पर्सन जो है वो इतना क्लैरिटी के साथ शायद नहीं सोच पाते। मे बी इस वजह से आपसे बात करने के लिए थोड़े हिचकिचा रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है, ये पर्सन रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, सोच के इनका बुरा हाल है। जैसे यहाँ पे पूरा डार्कनेस है, वैसे ही उन्हें दिमाग में ऐसा लगता है कि जैसे कोई दिशा ही नहीं मिल रही है उनके ख्यालों को, उनकी सोच को, जिस तरह से वो सोच को लेके आगे बढ़ पाएँ। मतलब काफ़ी कुछ ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं वो सोचने के बारे में, जिस वजह से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है उन्हें कि उन्हें क्या कहना है या क्या करना है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशन तो ढेर सारा है इनके दिल में आपके लिए, और वो जो पैशन है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जिस वजह से उन्हें और भी शायद थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स तो काफ़ी है लेकिन अपने ख्यालों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। द सन, तो ये टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है, और अगर इस डेक में ये कार्ड आया है तो आपके पर्सन को इस 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से शायद बहुत जल्द राहत मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पहले अंधेरा आया था और उसके बाद ये सन का कार्ड आया है। तो जहाँ पे सूरज का उजाला जाता है वहाँ पे अंधेरा रुक ही नहीं पाता। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। मोस्टली इस बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये बच्चा जो है वो घोड़े पे सवार है, और जैसे यहाँ पे रेड कलर है तो अपनी पैशन के साथ वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। याद सताए, आपकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है इन्हें, मे बी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तय करना, शायद अब इन्होंने ज़िंदगी को लेके कुछ तय किया है। मे बी आपसे कांटेक्ट करने के बारे में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि उन्हें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी अपने थॉट्स को लेके, लेकिन अगर सन का कार्ड आया है तो शायद अब उन्हें क्लैरिटी मिल गई है या मिल रही है, जिसकी वजह से वो कुछ तय कर रहे हैं। रोना, मुश्किल हालात को फेस करते हुए इतने कॉम्प्लिकेटेड हालात है शायद कि किसी को भी रोना आ जाए। इस हद तक शायद इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस फेस की हैं, और जो आंखों में उनके आंसू है वो बहुत सच्चाई भरे हैं, क्योंकि ये दिल से आपके लिए वो सब फील कर रहे हैं। रोना इन द सेंस इट डजंट मीन कि दिन रात रो रहे हैं, लेकिन किसी के लिए 2 पल ही सही आँखों में आंसू आना भी बहुत कुछ कह जाता है। और यही हो रहा है आपके पर्सन के साथ कि उन्हें जब आँखों में कुछ नमी सी महसूस होती है तो एहसास होता है कि उनका दिल आपके लिए किस हद तक फील करता है सुकून। तो कहीं ना कहीं आपका ही उन्हें थोड़ा सा सहारा है, कि जिस वजह से आपके बारे में कुछ सोच के उन्हें ऐसे मुश्किल वक्त में दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है। आपके साथ बिताए हुए लम्हे हो सकते हैं, आपके मैसेजेस हो सकते हैं, या आपसे डायरेक्टली की हुई बातें हो सकती हैं। उनको याद करते ही इस पर्सन को ये सुकून की एनर्जी महसूस होती है, और उसी एनर्जी के साथ ये शायद खुद को समझाते रहते हैं अहम। तो शायद उन्होंने अपने अहम की वजह से कुछ बातें ऐसी कह दी थी जो वो शायद कहना नहीं चाहते थे, और उसी वजह से शायद अब उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने किस हद तक आपका दिल दुखाया, और शायद इसी वजह से अब उन्हें जब एहसास होता है तब ये रोना आता है। तो ये है रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।